हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। महान मुगलों के शासन के अधीन पंजाब का संक्षिप्त इतिहास यहाँ पर हमारे समक्ष है। सबसे प्रथम हम बाबर के बारे में बात करेंगे। ये बाबर जो था प्रथम था जो भारत में आके अपनी जो है सल्तनत का विकास किया। कहते हैं बाबर, ये जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जाना जाता है। इसका संपूर्ण नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो इतिहास में सबसे बहुत अधिक सम्मोहक व्यक्तित्व था। इसका इतिहास में सबसे अधिक सम्मोहक व्यक्तित्व था। कहते 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की जो है इसने नींव रखी और 1626 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी पर शानदार और गौरवपूर्ण विजय के पश्चात भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में उसने 4 वर्ष और लगे। वह समूचे मध्ययुगीन इतिहास में एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था और इसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में युद्ध में हरा के एक गौरवपूर्ण विजय को जो है अंजाम दिया। एक राजकुमार, एक योद्धा और एक विद्वान के रूप में महायुगीन काल के महानतम शासकों में से वो एक था। एक प्रभावशाली व्यक्ति के साथ साथ एक अच्छा राजकुमार भी था, वो एक योद्धा भी था, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति भी था। यद्यपि उसने अपने जीवन का अधिक भाग भारत के बाहर व्यतीत किया। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन का अधिक भाग भारत के बाहर उसने व्यतीत किया और अपने जीवन में केवल अंतिम 10 वर्षों के दौरान ही इसे जुड़ पाया। फिर भी कोई भी इतिहासकार उसके इस काम को, जो आकर्षक और क्रियाशील घटनाओं में भरा हुआ था, नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। उसने समरकंद के 3 बार जीता और हारा, यानी 3 बार जीता और 3 बार हारा। अपने पूर्वजों के साम्राज्य पर अधिकार बनाए रखने में असफल रहने के बाद वो अंत में काबुल में बस गया और वहाँ पर राजा बन गया। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अपने पूर्वजों के साम्राज्य पर अधिकार बनाए रखने में वो असफल रहा और कहते कई बार इसको जो है अपने ही साम्राज्य से जो है बेदखल कर दिया गया और कई बार उसको जो है जंगलों में व्यतीत करना पड़ा। बाद में वो काबुल में बस गया और वहाँ पर राजा बनकर कई समय तक जो है अपना जीवन व्यतीत किया। और यह काबुल ही था जहाँ वो भारत पर विजय प्राप्त करने की तैयारी करने लगा। यानी काबुल से ही भारत पर विजय करने की उसने सारी षड्यंत्र को जो है अंजाम दिया। कमज़ोर और विचलित भारत का राज्य, उस पर शक्तिशाली केंद्र सरकार के अभाव ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने और अपना राज्य स्थापित करने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने 1519 से लेकर 2600 ईस्वी में 5 बार आक्रमण किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बाबर ने 1519 से लेकर 26 तक 5 बार उसने आक्रमण किया और 5वें आक्रमण के दौरान उसने पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी को पराजित किया और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को भी करारी हार दी। और इस विजय ने न केवल उसने पंजाब को अपने अधीन किया, अतुल 1526 ईस्वी में भारत में मुगल शासन की नींव भी रखी। बाबर के भाग्य में शासन करना और लंबी आयु का जीवन व्यतीत करना नहीं लिखा था। वो 26 दिसंबर 1530 को आगरा के महल मृत्यु को प्राप्त हुआ। यानी देखा जाए तो बहुत ही कम उम्र में 1530 को जो है आगरा के महल में मृत्यु को प्राप्त किया और उसकी इच्छा अनुसार उसके शरीर को दफनाने के लिए काबुल ले जाया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बाबर की जीवन पे आधारित एक घटना थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है हुमायूं। देखा जाए तो बाबर का उत्तराधिकारी उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। बाबर का उत्तराधिकारी उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। जब हुमायूं सिंहासन में बैठा तब कई खतरे और मुश्किलें थी। जिस तख्त का हुमायूं उत्तराधिकारी बना वो फूलों की सेज नहीं थी।
इसका चारों ओर असंगठित, अव्यवस्थित, वित्तीय दृष्टि से धनहीन राज्य और अविश्वसनीय भाइयों का घेरा, अविश्वसनीय सेना का विरोधी सरदार व सेनापति थे। यानी देखा जाए तो हुमायूं के लिए ये फूलों की सेज न होकर कांटों की सेज थी। यहाँ पर वो चारों तरफ से अपनों से ही घिरा पड़ा था। मरते समय बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा था, और मेरे पुत्र, यदि खुदा तुम्हें यह सिंहासन दे तो तुम अपने भाइयों को अच्छा व्यवहार करना। अपने पिता की आज्ञा अनुसार उसने काबुल और कंधार के इलाके को कमरान को दिए, और सांबा को अस्कारी, अलावर को और मिलावात हिंडल को बदकासा और अपने चचेरे भाई सुलेमान फिरोज के अधीन कर दिया। कहते हैं यहाँ पर हुमायूं ने भी न्यायप्रिय बात किया। उसने सभी भाइयों को अपने अपने क्षेत्र अधिकार दे दिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अपने साम्राज्य को इस तरह विभाजित कर हुमायूं ने एक बड़ी ही भारी भूल कर दी। कहते हैं उसने अच्छे के लिए किया, लेकिन ये अच्छाई उसके लिए बहुत ही भारी और भूल का एक सबब बन गया, जिसके उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ी और वो पंजाब और अफगानिस्तान में रंगरूटी में भर्ती करने में वंचित हो गया, और बहुत बड़े राज्य को सोत्र भी थी। अपने शक्तियों कमज़ोर और इकट्ठा करने के बजाय अपने मित्रों और शत्रुओं के प्रति उदारता बरतने से उसने अपने लिए मुश्किलें निमंत्रण दिया। कहते हैं जिसके उसका विनाश हो गया। उसने शेर शाह सूरी और गुजरात के बहादुर शाह और अन्य के साथ व्यवहार करने में कई बड़ी भूल की। उसे शेर शाह सूरी द्वारा भारत से बाहर भगा दिया गया, क्योंकि वह शेर शाह सूरी की शक्ति और प्रतिष्ठा के महत्व और उसने अपने बड़े खतरे को समझने और अनुभव करने में असफल रहा, क्योंकि शेर शाह सूरी ने उसको बाहर खदेड़ दिया। कन्नौज में शेर शाह सूरी ने हाथों अपनी हार के बाद शेर शाह द्वारा उसकी गर्मजोशी से निरंतर पीछा किया गया। वो आगरा पहुंचा और वहां पर उसने दिल्ली पर लाहौर और वहां से सिंध की ओर भागा, और इस तरह वो भारत से बाहर हो गया। इसे शेर शाह सूरी को पंजाब और उत्तराखंड के क्षेत्रों पर कब्जा करने में काफ़ी सफलता मिली। मुगलों के विरुद्ध अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए वह भारत के उत्तर पश्चिम में आक्रमण करने पर नियंत्रण करने के लिए अपने जेहलम तथा सुंदर और मजबूत किला बनवाया। उसने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया, और उसकी मृत्यु के बाद सलीम शाह, मोहम्मद अली शाह, इब्राहिम सूर और सिकंदर सूर जैसे कमज़ोर और असमर्थ उत्तराधिकारी बने, जो ऊंचाई छूने के लिए संघर्ष करते रहे, जिससे अराजकता फैल गई। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इन परिस्थितियों में लोगों ने हुमायूं से सहायता मांगी, जो भारत आक्रमण करने के लिए अनुकूल अवसर का इंतजार कर रहा था। यानी देखा जाए तो यहाँ पर शेर शाह सूरी ने पंजाब के क्षेत्र कब्जा करने में सफलता मिली, लेकिन मुगलों के विरुद्ध अपने प्रभुता को बनाए रखने के लिए वो भारत के उत्तर पश्चिमी आक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए अब उसने जेहलम पर सुंदर और मजबूत किला बनवाया। लेकिन देखा जाए तो यहाँ शेर शाह सूरी ने सबसे बड़ी गलती की। उसने 1540 से 45 तक शासन किया, और उसकी मृत्यु के बाद सलीम शाह, मोहम्मद अली शाह, कहते हैं इब्राहिम सूर और सिकंदर सूर जैसे कमज़ोर और असमर्थ उत्तराधिकारी ने उसका राज्य को तहस नहस कर दिया। और इसका फायदा सबसे अधिक मिला यहाँ पर हुमायूं को। कहते हैं हुमायूं इसी अवसर का तलाश कर रहा था, इसी अनुकूल परिस्थिति की तलाश कर रहा था, क्योंकि भारत में उसको पता था कि भारत में लोग अपने राज्य के लिए आपस में ही लड़ते रहते हैं, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज भी ये बरकरार है। आज देखिए भारत में पार्टी के लोग होते हैं, आपस में ही लड़ रहे होते हैं, और ये आज की नहीं है, हमारा इतिहास गवाह है कि हम आपस में लड़ते हैं, और हमारे ऊपर दूसरा आके यहाँ पर राज करके चला जाता है और एक नया धर्म दे के चला जाता है, और ये हमेशा हुआ है। यहाँ पर हुमायूं भी इसी अवसर का इंतजार कर रहा था, और हुमायूं ने लोगों के नब्ज को पहचान लिया, और जल्द ही तैयारी करने के बाद भारत पर उसने आक्रमण कर दिया। और कहते हैं दिसंबर 1554 में हुमायूं ने काबुल को कूच किया और पेशावर पर अधिकार कर लिया। यानी 1554 में हुमायूं ने काबुल पे कूच किया और पेशावर पर अधिकार कर लिया। जब वह आगे बढ़ा
और सिंध नदी के पार किया तो उसका विश्वास पात्र जो है अधिकारी बैरम खां उससे मिल गया। तब वह गुरदासपुर जिले में कलनौर पहुंच गया और फरवरी जो है 1555 ईस्वी में बिना किसी विरोध के लाहौर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दिलनपुर पर कब्जा किया और उसने 15 मई 1555 ईस्वी में मछुआरा में बैरम खां के साथ लेकर सिकंदर सूर के अधीन अफगानों के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी और अफगानों को बुरी तरह से जो है पराजित किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात देखें तो मछुआरा की लड़ाई से मुगलों की लगभग सारे पंजाब पर अधिकार करने में सफलता मिली और इससे सिकंदर सूर के खतरे का संकेत भी मिला और 27 अप्रैल 1555 ईस्वी को 80,000 सैनिकों को इकट्ठा कर वह मुगलों के मुकाबला करने के लिए चल पड़ा। और देखा जाए तो 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद में एक बहुत घमासान युद्ध हुआ, जहां एक बार फिर हुमायूं और बैरम खां ने सिकंदर सूर को करारी हार दी। कहते हैं यहाँ पर 80,000 सैनिक कम पड़ गए और यहाँ पर जो है सिकंदर सूरी को करारी हार मिली, जो फिर शिवालिक की पहाड़ियों की ओर भाग गया। हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर पुनः कब्जा कर लिया और इस तरह 15 वर्ष के बाद एक बार फिर वह भारत का सम्राट बन गया, परंतु अधिक देर तक अपनी विजय का आनंदमय जीवन उसके भाग्य में भी नहीं था। कहते हैं 26 जनवरी 1556 ईस्वी को अपने पुस्तकालय के छत से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। तो देखा जाए यहाँ पर हुमायूं काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया, लेकिन कहते हैं दुर्भाग्यवश उसके पुस्तकालय की छत से गिरने से उसकी मौत हो गई। उसके पश्चात अकबर का काल आया। चलिए देखते हैं अकबर का काल कैसा था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अकबर। कहते हैं हुमायूं का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अकबर बना, जिसे मुगल साम्राज्य पुनः स्थापित करना था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर अपने गुरु बैरम खां के साथ पंजाब के कलानौर में था, जबकि अकबर मुश्किलों से 14 वर्ष तक था। कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अकबर मुश्किलों से 14 वर्ष का था और बैरम खां ने बिना समय गंवाए राज्य के सरदारों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से उपस्थिति में अकबर का राज्य अभिषेक किया। तथापि अकबर की उस समय राजा के रूप में स्थिति बहुत संकटपूर्ण थी, क्योंकि वह सभी तरह के शत्रुओं से घिरा हुआ था और एक तो कम उम्र भी था। इस कारण से भी काफ़ी उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सिकंदर सूर एक शक्तिशाली सेना के साथ बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था। बंगाल के मोहम्मद आरिफ शाह के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू था, जो सूर्यवंश की पुण्य स्थापना करने का इच्छुक था। उसने दिल्ली एवं आगरा पर पुण्य अधिकार कर लिया और अकबर को दिल्ली से निकालने के लिए अपनी सेना के साथ चल पड़ा। अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अकबर को निम्नलिखित कदम उठाने पड़े। सर्वप्रथम उसने कदम जो उठाया था, अकबर और बैरम खां ने हेमू के विरुद्ध कुछ किया और पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध में उसे करारी पराजय दी। देखा जाए तो पानीपत की दूसरी लड़ाई ने अफगान शक्ति के भाग्य का निर्णय कर दिया और भारत में मुगलों के राज्य की स्थापना भी हुई। इसने अकबर की एक भयानक शत्रु का भी सफाया किया। अकबर के जो भयानक शत्रु था उसका भी सफाया हो गया। बहुत ही अधिक खजाने और विशाल क्षेत्र पर अधिकार होने की वजह से अकबर अब दिल्ली के सिंहासन के अन्य दावेदार सिकंदर सूरी का सफाया करने में समर्थ था। इस ढंग से जो है अफगान शासन का अंत और मुगल शासन की स्थापना हुई। सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अकबर ने पंजाब में अपनी शक्ति को इकट्ठा करने और विशेष उपाय किए। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने समय समय पर सक्षम व्यक्तियों को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। उसने पहले मोहम्मद खां काले को एक लड़ाकी कौम कखाड़ों को उन्हें उसके जो है समय में विद्रोह किया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं कुचलने के लिए नियुक्त किया गया और मोहम्मद खां काला ने उन्हें पराजित भी किया और उन्हें अकबर के अधीन स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। यानी अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए इसने विवश कर दिया। उसने अकबर को एक
सौतेले भाई मोहम्मद हाकिम मिर्ज़ा के बुरे इरादे को नाकाम करने में अकबर की सहायता भी की, जिससे लाहौर को हथियाने की कोशिश की थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और काफ़ी ज़रूरी है। उसके आगे की अगर पॉइंटों पर ध्यान दें तो पंजाब को अन्य गवर्नर जो हुसैन अली खान ने भी नगरकोट कगरा को जीतकर पंजाब की सीमाओं को बढ़ाने में योगदान दिया। इसके शासक विधि चंद ने भी अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। उसने भी अकबर के आगे घुटने टेक दिए और अकबर का अधिराज स्वीकार कर लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखें हम आगे तो अकबर के सौतेले भाई हाकिम मिर्ज़ा ने एक बार फिर पंजाब में रोहतास के किले पर अधिकार करने की कोशिश की, परंतु अकबर ने उसकी कोशिशों को पंजाब के गवर्नर सौद खां की सहायता से नाकाम कर दिया। आगे के पॉइंट पे हम बात करें तो कहते हैं 1585 से 1598 ईस्वी तक अकबर ने लाहौर को भारत की राजधानी बनाया। समूचे भारत का प्रशासन पंजाब में होता था। कश्मीर, सिंध, कंधार लड़ाकू कबीले जो भारत और अफगानिस्तान के बीच बसे हुए थे, जिनमें यूसुफ हाजो, गिलेजो और अफरीदी खोकर बहुत उपद्रवी और खतरनाक थे। इसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का संचालन यहीं से होता था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात देखें तो 1586 ईस्वी में बिजौर के स्वात क्षेत्र में बसे कबीलों को अधीन करने के लिए अकबर ने जे खां कुकलस्तस को नियुक्त किया, परंतु वह इस अभियान में कुछ अधिक न कर सका। अकबर ने जैन खां को मजबूत करने के लिए फिर राजा बीरबल और अब्दुल फतह के अधीन अन्य सेना को भेजा, परंतु वो भी जो यूसुफ के विरुद्ध सफल नहीं हुए। इस संघर्ष में मुगलों की बहुत हानि हुई। उन्होंने 8000 सैनिकों व अपने सेनापति राजा बीरबल को भी खोया। कहते हैं मुगल साम्राज्य की सैनिक प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए अकबर ने राजा टोडरमल और राजा मान सिंह को इस क्षेत्र के जीतने के लिए नियुक्त किया और वह अंत में उन्हें जीतने में सफल हुए। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर था। कहते हैं यहाँ पर बेशक मुगलों को बहुत हानि हुई। 8000 सैनिकों के बलिदान ने और राजा बीरबल की मृत्यु ने उसको काफ़ी आघात पहुँचाया। आगे देखें तो रोशनिया नामक अन्य कबीलों ने भी अकबर को बहुत परेशान किया करता था। अकबर ने उसके विरुद्ध जो है सख्त कदम उठाए और उन्हें अपने अधीन किया। और 1585 ईस्वी में अकबर के सौतेले भाई मोहम्मद हाकिम मिर्ज़ा काबुल के शासक की मृत्यु हो जाने पर काबुल को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात देखिए तो 1585 ईस्वी में कश्मीर के सुंदर घाटी पर राजा भगवान दास ने विजय पाई और इसे काबुल प्रांत का हिस्सा बना दिया गया और इस तरह मुगल साम्राज्य के साथ मिला लिया गया। शांत प्रांत जो आंशिक रूप से 1588 ईस्वी में जीता गया था, 1592 ईस्वी में पूरी तरह से जीत लिया गया था। कहते हैं बलूचिस्तान और कंधार भी मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिए गए। तो ये भी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो इन विजयों के साथ अकबर ने जो है भारत में प्रभुता स्थापित कर लिया और अकबर के शासनकाल में लाहौर के शहर में ने बहुत उन्नति की। और कहते हैं पुर्तगाली धर्म प्रचार जो लाहौर पर उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा भी की। अकबर ने रंग, जाति, मत का ध्यान किए बिना अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई सामाजिक सुधार भी किए। और कहा जाता है कि अकबर ने अमृतसर और गुरुद्वारा का भी दौरा किया और सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का आदर सत्कार भी किया और सिखों के लंगर में भोजन भी किया। अकबर ने देश पर शासन एक भारतीय के नाते किया, न कि मुस्लिम या हिंदू के नाते किया। ये अकबर की सबसे बड़ी महानता थी कि अकबर ने देश पर शासन एक भारतीय के नाते किया, न कि एक मुस्लिम या हिंदू के नाते किया। इस शासन के दौरान लोग खुश और काफ़ी समृद्ध थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जहांगीर।
कहते हैं जहांगीर भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। अकबर के पुत्र सलीम ने 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पादशाह गाजी के नाम से सिंहासन के बागडोर संभाली। यानी देखा जाए तो जहांगीर जो था, जो कि सलीम के नाम से जाना जाता था, 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पादशाह गाजी के नाम से सिंहासन के भागडोर संभाला। अपनी प्रजा का दिल जीतने के लिए और दोनों हिंदू और मुसलमान कृपा पात्र पर विश्वास दिलाने के लिए पदवियों और अन्य लाभ प्रदान करने आरंभ किए। उसने अपने पूर्व सभी विरोधियों को क्षमा कर दिया और उन्हें पदवियों प्रदान की और सम्मानित भी किया। उसने राज्य के प्रसिद्ध ईमानदार सेवकों को भी खुले मन से उपहार दिए। उसने अपनी प्रजा में विश्वास जागृत करने के लिए अकबर के सुधारों के आधार पर समूचे साम्राज्य में सामान्य रूप से अनुपालन के लिए 12 अध्यादेश जारी किए। उसने लाहौर से आगरा तक एक सड़क का निर्माण भी करवाया। देखा जाए तो जहांगीर खुला मन और शांत दिमाग का यहाँ पर था। सड़क के दोनों किनारे कुएं खुदवाए, फलदार वृक्ष लगवाए और मुसाफिरों के आराम के लिए अनेक धर्मशाले बनवाए। उसने शहादत के नज़दीक लाहौर में दिलखुश नामक सुंदर बाग भी बनवाए। वह भवन निर्माण में भी रुचि रखता था। सिकंदरा में एक बहुत प्रसिद्ध मकबरा भी बनवाया और जहांगीर के काल में नूरजहां की देखरेख में आगरा के समीप बना इतिमद उल दौला का मकबरा शिल्पकला का एक अद्भुत नमूना है। जहांगीर के ही समरपति के अधीन वो बहुत ही सुंदर मस्जिद मोती मस्जिद लाहौर में बनी। कहते जहांगीर के काल की एक और महत्वपूर्ण घटना थी 1620 ईस्वी में कंगड़ा पर विजय प्राप्त करना। फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने इसको जीतने की कोशिश की थी और अकबर ने भी इसको जीतने की कोशिश की परंतु कर न सका। जहांगीर ने तख्त पर बैठते ही पंजाब गवर्नर मुर्तज़ा खां को किला फतेह करने के लिए भेजा परंतु यह कोशिश नाकामयाब रही। बाद में शाहजहां का नेतृत्व दिया गया और 14 महीनों के लंबे युद्ध के बाद कंगड़ा पर विजय पा ही लिया। कहते इतिहास ये गवाह रही है कि कहते हैं हमें दूसरे से कोई खतरा नहीं रहा है, सदैव हमें अपनों से ही खतरा रहा है और ये इतिहास गवाह है। कहते हैं हम दुश्मनों से तो समझ जाते हैं कि वो हम पे हमला करने वाले हैं, लेकिन जो अपने होते हैं उनसे हम संभल नहीं पाती हैं और अपनी जान तक भी दे गंवाती है। दोस्तों ये बहुत बड़ी विडंबना रहती है कि हमें अपनों नहीं लूटते हैं, परायों में कहीं दम नहीं होता है। और यही हमें अगला पॉइंट बताता है। कहते हैं शहजादा खुसारो का विरोध। कहते हैं जिस शासनकाल का आरंभ इतने अच्छे ढंग से हुआ था उसको राजकुमार जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसारो ने विद्रोह से सब कुछ बिगाड़ के रख दिया और भारत के साम्राज्य के रूप में जहांगीर का जीवन के आरंभ की एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। राजकुमार खुसारो सिंहासन प्राप्त करने की मंशा से फौज लेकर उठ खड़ा हुआ। कहते हैं यहाँ पर राजकुमार खुसारो की क्या सोच थी कि सिंहासन प्राप्त करने की मंशा से उसने फौज का गठन कर लिया। अरे कहते हैं पिता के बाद तो पुत्र को ही प्राप्त होता है सब कुछ, लेकिन ऐसा क्यों? उसका लाहौर पर अधिकार करने का इरादा था। जब वो लाहौर के रास्ते पर था उसे 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और मैं बता दूं यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी का शहादत का कारण भी यही बना। कहते हैं जब गुरु के पास खुसारो गया तो जहांगीर को लगा कि शायद गुरु जी जो है मेरे दुश्मन मेरे बेटे को गलत रास्ता दिखा रहे हैं और जो है पिता और पुत्र में लड़ाई करवा रहे हैं, जिनके कारण जहांगीर जो है गुरु अर्जन देव जी का शहादत का कारण बन गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। जब गुरु अर्जन देव जी हम चैप्टर करेंगे।
कहते हैं यहाँ पर सिर्फ खुसारों का जो गुरु अर्जन देव जी से मुलाकात हुआ, सिर्फ गुरु जी ने उसको आशीर्वाद दिया और कुछ भी नहीं दिया। लेकिन बहुत से जो है इतिहासकारों का मानना है कि गुरु जी ने खुसारों को बहुत कुछ दिया, लेकिन ये बात गलत है। इवन कि जहांगीर की अपने लेख में भी लिखा है कि यहाँ पर खुसारों को गुरु अर्जन देव जी ने तिलक लगाई। तो शायद जहांगीर को ये लगा होगा कि गुरु जी ने दिव्यता के अंतर्गत उसको जो है विजय का तिलक लगाया हो। इन सब कारणों से मुगल और सिखों में मतभेद यहीं से ही शुरुआत हो गई और ये सिर्फ गुरु अर्जन देव जी आशीर्वाद प्राप्त वहाँ पर हुआ। उन्होंने उसे कुछ आर्थिक सहायता दी। ये बातें इतिहासकार कोई सही भी मानते हैं, कोई गलत भी मानते हैं। और उसके मस्तक पर तिलक भी लगाई, जो कि हमें जहांगीर के जो लेखों से हमें प्राप्त होती है। उसके पिता द्वारा उसका तेजी से पीछा किया गया और 1 माह के अंदर ही उसके विद्रोह को दबा दिया गया। यानी देखा जाए तो जहांगीर उसका पीछा करके उसको जो है विद्रोह को दबा दिया और उसे परास्त किया और काबुल की ओर भागते समय पकड़ लिया। राजकुमार को पकड़ने की खबर से जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ। तब वह बहुत ही निर्दय हो गया। उसने खुसारों को सख्ती से फटकारा और कुमार के अनुयायियों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसे उसके भाई राजकुमार खुर्रम ने 1622 ईस्वी में उसे मार दिया ताकि सिंहासन पाने के रास्ते में आ रही रुकावट को दूर कर दिया जाए। कहते हैं दोस्तों, सिंहासन ऐसी चीज़ होती है, धन दौलत ऐसी चीज़ होती है, अपने भी पराये हो जाते हैं। जो अपने भी दोस्त होते हैं वो दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं। ये कैसी विडंबना है। कहते हैं जिसको कोई जीवन में हर समय इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसको मरते समय तक भी नहीं ले जा सकता है, उसके लिए लोग जो हैं अपनों को भी खून बहाने पे अतुल हो जाते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गुरु अर्जन देव जी की शहादत, मई 1605 ईस्वी। कहते हैं शाहजहाँ खुसारों और उसके अनुयायियों पर जहांगीर द्वारा अनेक अमानुषिक और बर्बरता सजाओं की और निर्दय व्यवहार करने के बावजूद जहांगीर का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शहजादा खुसारों और उसके अनुयायियों पर जहांगीर द्वारा जो क्रूरता डली उससे उसका मन शांत नहीं हो रहा था और वो क्रोधित होता चला जा रहा था। अब उसने अपना ध्यान अर्जुन देव की ओर किया, जिसने खुसारों की शोक और निराशा स्थिति में दया और करुणा दिखाई थी, जहां पर गुरु अर्जन देव जी ने तिलक लगाई थी। अब सारे प्रकोप गुरु अर्जन देव जी के ऊपर चला गया। जहांगीर ने अपना क्रोध गुरु अर्जन देव पर अत्याचार करके निकाला, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और यह सजा उन्हें सरकार के साथ विश्वासघात करने पर दी गई कि गुरु अर्जन देव जी ने सरकार के दुश्मन जो है शहजादा खुसारों का जो है मदद किया। इन कारणों से दिया गया। इवन देखा जाए तो यहाँ पर जहांगीर ने गुरु को कुछ धन देने के लिए भी कहा कि आप मुझे धन दीजिए, हम आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि सज़ा के रूप में आपको जो है धन की राशि भुगतान करने पड़ेंगी। लेकिन गुरु जी ने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन पे ये आरोप लगाई गई कि उन्होंने जो है शहजादा खुसारों का विद्रोह में साथ दिया है और सरकार के साथ विश्वासघात किया है। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी की शहादत से सिखों को विमुख कर दिया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई, सिख जो थे मुग़ल साम्राज्य के कट्टर दुश्मन बन गए। वे तब से मुग़ल साम्राज्य के कट्टर शत्रु बन गए और भारत में मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों में एक था मुग़ल साम्राज्य के विरुद्ध सिखों का पंजाब में उभरना। यानी वही समय काल था जहाँ से मुग़ल साम्राज्य का पतन का कील जो है ठोक दी गई। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है खुर्रम का विद्रोह। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। खुर्रम का विद्रोह, कहते हैं नूरजहाँ ने जहांगीर के सबसे छोटे बेटे को उसका उत्तराधिकारी बनाने का षड्यंत्र रचा। खुर्रम का विद्रोह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि नूरजहाँ ने जहांगीर के सबसे छोटे बेटों को उसका उत्तराधिकारी बनाने का षड्यंत्र रचा।
शहजादा खुर्रम इसे बर्दाश्त न कर सका और उसने विद्रोह कर दिया, परंतु उसे जहांगीर के एक विश्वसनीय और प्रसिद्ध जनरल महाबत खां के पराजय दे दी। तो कहते हैं अपने ही यहाँ पर दुश्मन बनते चले जा रहे थे। उसके पश्चात आता है महाबत खां का विद्रोह। महाबत खां जहांगीर का एक प्रसिद्ध सेनापति था जिसके पास बहुत प्रभाव और शक्ति थी। नूरजहां को उसके असर से जलन होने लगी और वह उसके महत्व को कम करना चाहती थी। उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया और उसे आरोप का उत्तर देने के लिए बुलाया गया। महाबत खान के मन में नूरजहां के विरुद्ध शंका छिपी हुई थी, इसलिए उसे विद्रोह कर दिया और जहांगीर को झेलम के किनारे पकड़ लिया। जब वह काबुल के रास्ते पर था, लेकिन काबुल में नूरजहां ने चालाकी से उसे छुड़वा लिया और महाबत खां दक्कन को भाग गया और वहाँ जो है खुर्रम से जा मिला। कहते हैं विद्रोह की जो सिलसिला चला वो एक रूप पकड़ता गया और मुगल साम्राज्य को जो है ख़त्म होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे देखें तो जहांगीर की मृत्यु। जहांगीर को मद्यपान करने की आदत था, यानी जहांगीर को मद्यपान करने यानी शराब पीने की आदत थी। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में उसे अस्थमा हो गया और 1627 ईस्वी में जब कश्मीर से लौट रहा था तो वह भीमबर के समीप चंगेल हाल में थोड़े दिन बीमार पड़ने के पश्चात मर गया। उसे लाहौर के नज़दीक शहदार में दफना दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चात आता है शाहजहाँ। शाहजहाँ चलिए देखते हैं। शाहजहाँ कहते हैं 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहाँ ने अपने नज़दीकी सभी पुरुष रिश्तेदारों और सिंहासन के उत्तरजीवी दावेदारों के मौत के घाट उतार दिया। यानी शाहजहाँ ने यहाँ पर बहुत चालाकी की। उसने सभी पुरुष रिश्तेदारों और सिंहासन के उत्तराधिकारियों को जो है दावेदारों को मौत के घाट उतार दिया और फिर 1627 ईस्वी में सिंहासन में बैठा और अपने आप को सिंहासन का निर्वाध स्वामी घोषित कर दिया। शाहजहाँ के शासन काल की महत्वपूर्ण घटना थी कि पंजाब को मजबूत और प्रभावी शासन देने के लिए अली मर्दाना खां की पंजाब में बतौर वायसराय नियुक्त किया गया। शाहजहाँ ने उसमें से जो विश्वास दिखाया था, अली मर्दाना खां उस पर पूरा उतरा। यानी जो उसने विश्वास दिलाया उस पर अल मर्दाना जो है खरा उतरा। उसने एक नहर का निर्माण भी किया जिससे रवि का पानी लाहौर पहुंचा। नदी का निर्माण करवा के उसने रवि का जो पानी था उसे लाहौर पहुंचाया। लाहौर की धरती को खींचने के लिए से सहायता मिली। उसने 1642 में से लेकर 1646 ईस्वी में सूखे के कारण पड़े अकाल में लोगों की सहायता करने के लिए बहुत बड़े कदम उठाए। उसने लोगों को निःशुल्क रसोई प्रदान की तथा किसानों को भू राजस्व माफ़ भी कर दी और करके सहायता भी की। शाहजहाँ के पूरे समर्थन से अली मर्दाना खां ने लोगों को बहुत समस्याओं का हल किया। अली मर्दाना खां की मृत्यु के बाद शाहजहाँ ने अपने प्यारे पुत्र दारा शिकोह को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। दारा ने अपनी अच्छे प्रशासन द्वारा पंजाब के लोगों का दिल जीत लिया और 7वें सिख गुरु हर राय ने दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया और औरंगजेब ने इसका पीछा किया तो गुरु ने उसे भागने में सहायता भी की। फिर भी दारा शिकोह औरंगजेब द्वारा पकड़कर मार दिया गया, क्योंकि औरंगजेब जो था देखा जाए तो शाहजहाँ का पुत्र था और शाहजहाँ का पुत्र दारा भी था। कहते हैं दारा जो कि पंजाब में लोकप्रिय हो गया था और शाहजहाँ को जो यहाँ पर पंजाब में शासन शाहजहाँ ने दिया दारा को, क्योंकि दारा जो था शाहजहाँ का बहुत प्रिय पुत्र था। लेकिन औरंगजेब को ये बात खटक रही थी कि दारा से जो है शाहजहाँ इतना प्यार करता है, कहीं वो उसको शासन न दे दी। इसलिए देखा जाए तो औरंगजेब ने उसको भगा के उसको पीछा किया और औरंगजेब ने दारा को जो है शिकोह का जो है पकड़ कर हत्या कर दी। कहते हैं ये
औरंगजेब का सबसे अपने भाई के प्रति क्रूरता थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। शाहजहां की बाग के निर्माण में बड़ी रुचि थी। उसने शिलामार बाग लाहौर में और निशांत बाग, शिलामार बाग और चश्मा शाही बाग कश्मीर में बनवाए। उसने उत्तर पश्चिमी सीमा को जीतने की 3 बार असफल कोशिश की। शाहजहां सहित सभी मुगल शासकों का यह हार्दिक सपना था। इसलिए 3 विफलताओं के बाद 1653 ईस्वी में निराश होकर इसे जीतने के ख्याल को छोड़ दिया और उसे फिर प्राप्त करने की कोशिश प्राप्त नहीं किया गया, दोबारा उसने कभी कोशिश नहीं किया। 1653 ईस्वी में शाहजहां आगरा में बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु की संभावनाओं से दरबार और सम्राट में विद्रोह के दल खड़े हो गए। शाहजहां ने बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय किया। उसके दूसरे पुत्र कई पक्के मुस्लिम और अन्य सरदार द्वारा दारा शिकोह को उसके उदार धार्मिक विचारों के कारण पसंद नहीं करते थे। यानी अपने भाई उसके पसंद नहीं करते थे। इससे उसके बेटे दारा शुजा और औरंगजेब और मुराद में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गया और इस शक्ति और सजगता के संघर्ष में अपने सभी भाइयों को मार और पिता को कैद बनाकर औरंगजेब सफल हुआ। यानी अपनों ने यहाँ पर सबसे बड़ी धोखा दिया। यानी सर्वोच्च संघर्ष में अपने सभी भाइयों को मारकर और पिता को शाहजहां को कैद में रखकर औरंगजेब राजा बना। शाहजहां को अपने बाकी दिन आगरा के किले में कैदी के रूप में बिताने पड़े। उसकी दयनीय स्थिति आगरा के किले के ताजमहल को निहारना उदासी और घृणा का दृश्य प्रस्तुत करती थी। इस नाखुश जीवन का अंत 1666 ईस्वी में सदैव के लिए हो गया और औरंगजेब सभी भाइयों को मारने के पश्चात और पिता के मृत्यु के पश्चात अपने आप को मुगल साम्राज्य का शासक बना। तो देखते हैं औरंगजेब की शासन कैसे चला। कहते हैं औरंगजेब जो कि 1658 ईस्वी में भारत का शासक बना, वह एक सुन्नी मुसलमान था और उसकी इच्छा थी कि उसका साम्राज्य कट्टरपंथी सुन्नी मुसलमानों की धरती बने और पूर्ववर्ती खलीफों के बनाए नियमों का अनुपालन भारत में हो। औरंगजेब की विकसिल और अन्यायपूर्ण धार्मिक नीतियों ने सिखों को मुगल साम्राज्य के विमुख कर दिया। सिखों और मुगलों में विरोध जहांगीर के शासनकाल के दौरान आरंभ हो गया था, जब गुरु अर्जन देव को सताकर मार दिया गया था। औरंगजेब को समय यह संघर्ष और तीव्र हो गई। औरंगजेब ने सिखों के प्रति अपनी क्रूरता को और भी तेज कर दी और सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर औरंगजेब की ओर से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से बहुत व्याकुल और दुखी हो उठे। उन्होंने औरंगजेब को इस नीति को खुल्लेआम आलोचना की। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज ने गुरु को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। सम्राट ने तब उसे इस्लाम स्वीकार करने के आदेश दिए और 1 लाख रुपया जुर्माना भरने के लिए कहा। उनके न मानने पर उन्हें 1675 से भारी यातनाएं देकर मार दिया गया। कहते हैं गुरु तेग बहादुर की शहादत ने सिखों में एक रोष की लहर दौड़ा दी। वह गुरु की मृत्यु के हिंदुत्व के लिए बलिदान मानने लगे और सारा पंजाब मुगल सरकार के विरुद्ध बदले की भावना में जलने लगी। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु बने और औरंगजेब से अपने पिता का बदला लेने का निर्णय किया। उसने सिखों को एक लड़ाकू कौम के रूप में संगठित किया जिसका नाम खालसा रखा जो मुगल सरकार की पूरी शक्ति से मुकाबला कर सके। दूसरी तरफ औरंगजेब ने लाहौर और सरहिंद के गवर्नरों को गुरु के साथ सख्ती से व्यवहार करने के लिए अनुदेश दिए। गुरु को दबाने के लिए सेना भी भेजी। मुगल सेना के आनंदपुर का 5 बार घेरा डाला, परंतु गुरु ने बड़ी मुश्किलों के बावजूद जोश को बनाए रखा और उनके विरुद्ध बहादुरी से लड़ते रहे।
उसने अनेक बार मुगलों के सेना को हराया, परंतु अंत में पंजाब के मैदानी इलाकों में शरण लेनी पड़ी। वो बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उनके हजारों अनुयायी मुगलों के विरुद्ध युद्ध में मारे गए थे। उन्होंने अपने 2 बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह भी गवा दिए, जो युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए शहीद हुए, जबकि दूसरे 2 बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह सरहिंद के गवर्नर वजीर सिंह के हाथों पकड़े गए। कहते जिन सरहिंद की दीवारों में जीवित चुनवा दिया गया, परंतु गुरु सीमित साधनों के बावजूद अंतिम घड़ी तक मुगलों के विरुद्ध लड़ते रहे। कहते गुरु गोविंद सिंह पर 1708 ईस्वी में नदेन में जब वो प्रार्थना में व्यस्त थे, एक अफगान ने छुरे से प्रहार किया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी कि गुरु गोविंद सिंह पर 1708 ईस्वी में नांदेड़ में जब वो प्रार्थना में व्यस्त थे, एक अफगान ने छुरे से प्रहार किया और इससे उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने अपनी दमनकारी और धार्मिक अत्याचार नीतियों में से न केवल सिखों बल्कि हिंदुओं, राजपूतों और मराठों को भी साम्राज्य का कट्टर शत्रु बना दिया। समस्त भारत पर विजय पाने की इच्छा से उसने अधिकांश समय अपनी राजधानी से दूर दक्कन में मराठों और बीजापुर और गोलकांडा के शिया रियायतों के साथ लड़ने में बिताया। इसलिए वह पंजाब में उभर रही समस्याओं की ओर अधिक ध्यान न दे सका और इससे पंजाब में अराजकता फैल गई और योद्धा सिख, जाट और अन्य कई कबीले उसके विरुद्ध खुलेआम सामने आ गए। मुगल गवर्नर बेशक विद्रोह के दबाने में सफल हुए, फिर भी इसे मुगल साम्राज्य की कमियां उजागर हुई और उसे विनाश की रास्ता साफ हो गया। उसके पश्चात देखा जाए तो बहादुर शाह राजगद्दी पे बैठा। चलिए देखते हैं बहादुर शाह कौन है और किस प्रकार उसको राज्य गद्दी प्राप्त हुई। हमारे समक्ष आया है बहादुर शाह। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र मुअज्जम अपने दूसरे भाई आजम और काम बख्श को पराजित कर स्वयं बहादुर शाह की उपाधि के अधीन सिंहासन में बैठ गया। यानी औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र मुअज्जम अपने 2 भाइयों को पराजित करके बादशाह की गद्दी पर बैठा। उसने सिखों, मराठों, राजपूतों के साथ सहनशीलता की नीति अपनाई और गुरु गोविंद सिंह के साथ मधुर संबंध भी स्थापित किए। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र में सिंहासन को लेकर घोर युद्ध छिड़ गया, जिसमें उसके बड़े पुत्र जुल्फिकार खान ने अपने भाई को पराजित किया और मार डाला और स्वयं जहांदार की उपाधि से सिंहासन में बैठ गया। उसे भी सैयद भाइयों ने मार दिया और जहांदार शाह के भतीजे फर्रुख सियार को बादशाह घोषित कर दिया गया। सैयद भाइयों ने फर्रुख सियार को भी मरवा दिया और मोहम्मद शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। कहते हैं यहाँ पर भाइयों का मारने का जो सिलसिला थी वो थम ही नहीं रही थी। कहते हैं एक के बाद मारे जा रहे थे और एक के बाद सिंहासन में बैठते चले जा रहे थे। यानी यहाँ से मुगल साम्राज्य बिल्कुल ख़त्म सी हो गई। सिखों ने राजनीति का लाभ उठाते हुए मुगल के विरुद्ध बंदा बहादुर के अधीन संघर्ष को ताज़ा किया, जो उनके विरुद्ध बहादुर से लड़े। कठोर युद्ध के पश्चात बंदा और हजारों अनुयायियों कैदी बना लिया गया और भारी यातनाएं देकर उनको भी मरवा दिया गया। फिलहाल तो सिखों को दबाया गया था, परंतु उनका मुगलों के दमन के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा, जिसमें अंत में विजय हुई और महाराजा रणजीत सिंह के अधीन एक स्वतंत्र साम्राज्य का रूप धारण किया और इस प्रकार मुगल साम्राज्य के सदैव के लिए अंत हो गया और महाराजा रणजीत सिंह एक स्वतंत्र साम्राज्य का वारिस बने। तो इसी के साथ हमारा मुगल साम्राज्य की जितनी भी शासक थे, कहते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक हमने बात किया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हमने हर एक बादशाह के बारे में विस्तारपूर्वक जाना और समझा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहता है। अगर समझ में आया, अच्छा लगा, तो एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कि कहते हैं कुछ पाने के लिए इतना भी क्रूर नहीं बनना।
कि अपनों का ही खून बहाना पड़ जाए। कहते हैं दोस्तों ये भौतिक चीज़ें हैं, इसको हमने बनाई है, इसने हमें नहीं बनाई है, अपने ही अपने होते हैं। कहते हैं आज दुनिया में इतनी क्रूरता बढ़ गई है कि इंसान इंसान को ख़त्म कर रहा है। और ये आज की दशा नहीं है, पुराने समय में की दशा है। आगे हम गुरुओं के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी बात आपको समझ में आएगा। जहाँ पर गुरु नानक देव जी का पुत्र ने भी विरोध किया, उसके आगे और गुरुओं के पुत्रों ने विरोध किया, जो अपने ही अपने के दुश्मन बन गए। और ये सिलसिला कहते मुगलों में नहीं था, गुरुओं में भी इसी प्रकार की दशा थी, जहाँ पर एक पुत्र दूसरे पुत्र के खिलाफ था। और ये संघर्ष का जो सिलसिला है कभी ख़त्म ही नहीं होता। आज आधुनिक युग में भी हम इसी प्रकार के स्थिति को देखते हैं। कहते हैं हम कब समझेंगे। कहते हैं दोस्तों ये किताब ये होती है पढ़ने के लिए, समझने के लिए और अच्छे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, न कि हमें संघर्ष करने के लिए होता है। और ये बात अगर आप समझ जाते हो तो शायद आपका जीवन जो है खुशमय और शांतमय रहेगा। कहते हैं शांति में जीवन जीना ही इंसानियत कहलाती है, और जो हैवानियत का रास्ता अपनाते हैं वो कभी इंसान नहीं कहलाती हैं। ठीक है, सब बातें समझ में लगी, अच्छा लगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए, जैसे हर बात जो है बच्चों तक पहुँचे, समझे, इतिहास को बच्चे जाने। और ये तभी हो सकता है जब आप लोग तिरपान एसोसिएशन की मदद करोगे। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो जानना सी बात है। चलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। सेव कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप तिरपान एसोसिएशन के साथ जुड़े रह सकोगे। या सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।